नमस्कार साथियों। आज हम एक और टॉपिक को लेके आए हैं जो है मशीन इनपुट और आउटपुट। ये रीजनिंग का अब तक का सबसे बेस्ट और सबसे इजी टॉपिक है। इस टॉपिक का अगर क्वेश्चन कभी आता है तो सीधा सीधा नंबर दिला के आपको जाएगा। इस टॉपिक को देखने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इसके अंदर आपको इनपुट दिया हुआ रहेगा, किसी मशीन के लिए एक इनपुट दिया हुआ रहेगा और उस मशीन से आपको आउटपुट जनरेट करना रहेगा। इन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं। पहला जिसमें लास्ट स्टेप दी हुई होती है, क्या लास्ट स्टेप दी हुई होती है, और दूसरा होता है एज सून एज वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्टली अब तक 10% बार पूछा गया है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, ये वेस्ट ऑफ टाइम है अपने लिए। यही एकमात्र क्वेश्चन जो है वो आते हैं हमेशा क्वेश्चन में, एग्जाम्स में, और सबसे ज़्यादा पूछा हुआ इस टॉपिक का क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड रहता है। इसे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेके और उससे चेक करते हैं। आप एक बार देखना, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हम देखते हैं लास्ट स्टेप के क्वेश्चन कितने टाइप से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे अरेंजमेंट सेट होंगे, सारा कुछ देखते हैं। देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसमें अपने को इनपुट दिया हुआ है। देखिए, एक इनपुट है जिससे हम इसको मशीन प्रोसेसिंग करा के एक आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। देखना, ये 5 स्टेप में, देखना ये इनपुट था। फर्स्ट स्टेप क्या आई है, देखना 12 आगे आगे आ गया है, बाकी पूरा सेम है। देखना ये क्या कर रहा है, 12 को फर्स्ट स्टेप में आगे लेके जा रहा है यहाँ पर। सेकंड स्टेप देखना, 12 के बाद 15 को आगे लाया है। थर्ड स्टेप देखना, 29 को आगे ले आया है, बाकी एज इट इज़ पीछे खिसकते जाएंगे। थर्ड स्टेप में देखना 33 को ले आया है, और फाइनल स्टेज जो है, फाइनल स्टेप में फिफ्थ स्टेप में देखो 49 आगे आया है, और बाकी सारा एज इट इज जमा हुआ रह गया है। तो ये इसकी लास्ट स्टेप बता दी है। ऐसा एक इनपुट दिया होगा, उसकी स्टेप्स दी हुई होगी, और उससे अपने को लास्ट स्टेप मतलब आउटपुट निकालना है। क्वेश्चन भी देखना क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द अबव मेंशन इनपुट व्हाट शैल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। आपको एक इनपुट दे दिया है भैया, ये इनपुट दिया है। अब देखना इसका आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं अपन, चेक करते हैं एक बार सॉल्व करके इसको। देखिएगा, इनपुट यहाँ लिखा है मैंने और यहीं सॉल्व करते हैं इसको। देखना, इनपुट ये बेसिक अपने सामने लिखा हुआ है। अब देखना यहाँ पहली स्टेप में क्या किया था, सबसे छोटा जो डिजिट था उसको आगे ले गए थे फर्स्ट स्टेप में। हम भी यहाँ पर वही करेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखो, इसमें सबसे छोटा कौन है, 21 है। 21 को फर्स्ट स्टेप में आगे ले जाएंगे। देखिएगा, पहली स्टेप में मैंने 21 को आगे ले लिया है, बाकी एज इट इज ऐसे पीछे जमा दिया है। सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप में कौन आगे आ जाएगा, 32। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या जो है वो 32 है। 21 के बाद सेकंड स्टेप में 32 सेट होगा। 32 को आगे लेके चलते हैं। देखिए, 32 को मैं आगे लेके आ गया हूँ। अब थर्ड स्टेप के अंदर हम चेक करते हैं, थर्ड स्टेप में इसके बाद कौन सी डिजिट है जो इससे बड़ी है। देखो 45 है, 45 को हम थर्ड स्टेप में आगे लेके आ जाएंगे। थर्ड स्टेप देखना कैसे होगी, देखिएगा थर्ड स्टेप में हम क्या आगे लेके आ गए, 45 को आगे लेके आ गए। लेकिन यहाँ पर देखना, इसके बाद जो बड़ी संख्या है वो है 74, वो बाई डिफॉल्ट आगे आ गई है। तो अब फोर्थ स्टेप में इससे जो बड़ी संख्या है 74 से, वो इसके आगे आएगी। वो क्या है, 77 है। 77 को आगे लेके आते हैं। देखिए, चौथी स्टेप के अंदर भैया क्या किया अपन ने, 21, 32, 45, 74 पहले यही था, 77 को आगे ले लिया। 4 स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब अपने पास 3 वर्ड हैं, तीनों डिजिट को देखो एक बार। अब इससे 77 से बड़ी जो डिजिट है वो क्या है, 80 है। अब फिफ्थ स्टेप में 80 को आगे लेके आएंगे। देखो, फिफ्थ स्टेप में हम 80 को आगे लेके आ गए हैं। 21, 32, 45, 74, ये 80 आ गया है। अब देखो, इससे बड़ा है 82, तो ये लास्ट स्टेप होगी, हम 82 को आगे लेके जाएंगे। 90 अपने आप पीछे आ जाएगा, और ये अपनी लास्ट स्टेप होगी। कौन सी, सिक्स स्टेप। सिक्स स्टेप में देखना क्या आ जाएगा, 21, 32, 45, 74, 77, 80, 82 और 90। ये क्या हो गया भैया, लास्ट स्टेप हो गई। लास्ट स्टेप कौन सी है, सिक्स स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप है। ये इसका आउटपुट होगा भैया, जो लास्ट स्टेप होती है वही आउटपुट होता है। आउटपुट क्या हो जाएगा, 21, 32, 45, 74, 77, 80, 82 और 90। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था आउटपुट के लिए। इसी क्वेश्चन को देखते हुए मैं आपको इसके और क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप का क्वेश्चन पूछा गया तो आप सीधा सीधा जवाब दे दोगे, सिक्स स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर वो चेक करता है कि वो ऐसे बोलेगा कि इन फोर्थ स्टेप व्हाट डिजिट विल बी द फोर्थ लेफ्ट फ्रॉम फोर्थ लेफ्ट। उस समय आप एक बार देखना फोर्थ स्टेप कौन सी है, यहाँ से फोर्थ लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 74 लेफ्ट से चौथा होगा चौथी स्टेप में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन जो मैं जिस क्वेश्चन को देख के अपन ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका, और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इस टॉपिक के अंदर जो है अरेंजमेंट जो है वो कितने ही टाइप से हो सकते हैं। लाइक लेटर्स का अरेंजमेंट हो सकता है, डिजिट्स का हो सकता है, प्लेस वैल्यू लेटर्स की प्लेस वैल्यू के हिसाब से हो सकता है, अपोजिट लेटर्स से हो सकता है,
फर्स्ट लेटर जो है उसके अल्फाबेटिक फॉर्मेट में फर्स्ट लेटर का जो अरेंजमेंट है उसका हो सकता है, लास्ट लेटर के अरेंजमेंट से हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, वोवल्स को ले सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स को ले सकते हैं, काउंटिंग ऑफ द वर्ड्स, मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड दिया, जैसे बेस्ड है, बेस के अंदर 5 वर्ड है, ओन में 2 है, तो ओन को पहले ले जाएंगे या ओन को बाद में ले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ये सारे इसके अरेंजमेंट के तरीके हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसको थोड़ा सा और इजी समझने के लिए। एक क्वेश्चन और है, आपके स्क्रीन पर देखो जरा। क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है? ए वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट डिवाइस व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर रीअरेंजेस देम फॉलोइंग ए पर्टिकुलर पैटर्न इन ईच स्टेप। द फॉलोइंग इज एल इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। इनपुट क्या दिया हुआ है इसमें जरा देखना, क्या दिया है? एक्सपेक्टेड 20 मोर फनीएस्ट 31st, जो भी है ये इसके अंदर वर्ड्स और नंबर्स दोनों को एक साथ दिया है, एक इनपुट दिया हुआ है। इसको इसने कैसे फॉलो किया है जरा देखना। कोई एक रूल फॉलो करके इसको रीअरेंज किया है इस मशीन ने। इसने कैसे किया है देखना। फर्स्ट स्टेप देखते हैं इसकी, फर्स्ट स्टेप में क्या चेंजेस आए इनपुट से। देखो एक्सपेक्टेड यही है और फनीएस्ट जो है वो आगे से रीअरेंज होके यहाँ आया है। बाकी 20 मोर 31 42 सी 51 ये सारा एज इट इज है। देखना जरा इसके अंदर इसने क्या किया है, एक्सपेक्टेड यही था तो इसको यहीं रहने दिया और फनीएस्ट को आगे लेके आ गया। मतलब इसने क्या किया है, दो अल्फाबेट्स, दो वर्ड्स जो है उनको रीअरेंज करके आगे लिया है और बाकी एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया है। सेकंड स्टेप में देखना, ये फर्स्ट स्टेप का था, सेकंड स्टेप में क्या है 79 आगे आया है, 79 आगे आया है, उसके बाद 51 आगे आया है। देखना फर्स्ट स्टेप में इसने क्या किया था, इसको अल्फाबेटिक फॉर्मेट में जमा के लिया था। ई सबसे पहला वर्ड है इस इनपुट का, तो एक्सपेक्टेड यहाँ आया, उसके बाद एफ आता है, फनीएस्ट को यहाँ लिया। लेकिन सेकंड स्टेप में इसने क्या चेंज किया है, 79 और 51 को आगे अरेंज किया, मतलब जो हाईएस्ट जो नंबर था उसको और उससे जो लीस्ट था उसको आगे लिया है। मतलब पहली चीज तो समझ आ गई, हर स्टेप में ये दो वर्ड्स या फिर दो नंबर्स को रीअरेंज कर रहा है। तो पहली स्टेप में इसने क्या किया, वर्ड्स को रीअरेंज किया, सेकंड में इसने क्या किया, नंबर्स को रीअरेंज किया। थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप में देखना ये तो एज इट इज पहले जो था वही आया सेकंड स्टेप का। अब देखो इसने वापस से एफ के बाद कौन सा वर्ड जो है रीअरेंजमेंट में आगे आना चाहिए, वो था जे, उसके बाद एम। देखो जॉयफुल और मोर को थर्ड स्टेप में आगे ले लिया है और बाकी एज इट इज ऐसा ही छोड़ दिया है। तो ये चीज कंफर्म हो गई है कि ये क्या कर रहा है, पहले दो वर्ड्स को, फिर दो नंबर्स को, फिर दो वर्ड्स को, फिर दो नंबर्स को आगे ले रहा है। और उसके अलावा ये क्या कर रहा है, फर्स्ट दो वर्ड्स अल्फाबेट में तो क्या है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उन वर्ड्स को ले रहा है, और नंबर्स में क्या कर रहा है, जो हाईएस्ट नंबर है उसको पहले रीअरेंज कर रहा है। फोर्थ स्टेप में देखो 42 और 31 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। फिफ्थ स्टेप में देखो रिंग्स और सी दोनों आगे अरेंज कर दिए इसने। अब लास्ट स्टेप में देखो ये 26 पीछे था, इसको आगे ले लिया, तो इसकी लास्ट स्टेप कौन सी हो गई, 6 स्टेप हो गई। ये बोल रहा है एंड स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग अबव इनपुट इज द डिजायर अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड। अब आगे इसने क्वेश्चन पुट किया, एज पर द हाइट्स फॉलोड इन द अबव स्टेप फाइंड आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर एप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। अपने को एक इनपुट दे दिया है, अब इस इनपुट को आगे से अपने को सॉल्व करना है। इस इनपुट को कैसे देखेंगे, इस इनपुट के आगे क्या क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं। देखिएगा ये इनपुट दिया हुआ है, इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 25 एंड 24 इन स्टेप 5। पांचवें स्टेप के अंदर 25 और 24 के बीच में कौन से एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है कितनी स्टेप्स लगेगी इस इनपुट को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है लास्ट स्टेप कौन सी होगी। चौथा क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रीवियस स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। देखना एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं, पहले इस इनपुट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। देखना फर्स्ट स्टेप में ऑल अल्फाबेटिकली सबसे फर्स्ट आना चाहिए एंड सेकंड आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में उसने दो अल्फाबेटिकल वर्ड्स को आगे लिया था, हमने भी यहाँ आगे ले लिया, एंड ऑल एंड एंड दोनों को आगे ले लिया है, बाकी एज इट इज छोड़ दिया है। सेकंड स्टेप में देखना हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 91 है, उसके बाद इससे लीस्ट कौन सा है, 59 है, तो हमने इन दोनों को आगे ले लिया है। थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप में वापस से हमको वर्ड्स के ऊपर आना है। देखो ए दोनों हो गए, अब कौन सा आएगा, ब्लड यहीं अरेंज्ड है, ब्लड को यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद कौन आएगा, इक्वल आएगा, इक्वल को भी यहीं छोड़ देते हैं। थर्ड स्टेप में देखो ब्लड और इक्वल को हमने आगे ले लिया है। अब फोर्थ स्टेप पे जाते हैं, फोर्थ स्टेप में देखो वापस नंबर्स पे आना है हमको। 59 हो गया था, 57 इससे लीस्ट है, और इससे लीस्ट कौन है, 25 है। 57 और 25 को यहाँ अरेंज कर दिया है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में जाएंगे, फिफ्थ स्टेप में वापस हमको अल्फाबेट्स पे आना है, वर्ड्स पे आना है। अब देखो कौन कौन से वर्ड बच गए हैं, माई और स्ट्रेटनेस। देखना माई को यहाँ लिया, स्ट्रेटनेस को यहाँ लिया, स्ट्रेंथनेस जो है वो दोनों वर्ड है, देखना दोनों वर्ड्स को यहाँ ले लिया है। अब लास्ट स्टेप देखना, हमारी लास्ट स्टेप बची है, उस लास्ट स्टेप पे केवल ये दो वर्ड बचे, दो नंबर्स बचे हैं, इनको रीअरेंज करने हैं।
देखो 24 को रीअरेंज करके आगे ले लिया और 21 ये हो गया, सभी अरेंज हो गए हैं। देखो हमारे पास लास्ट स्टेप आ गई है। क्या क्या क्वेश्चन थे? क्वेश्चंस क्या, 4 क्वेश्चन थे हमारे पास। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 24 एंड 25 एंड 24 इन स्टेप 5। स्टेप 5 देखो, स्टेप 5 ये रही 25 और ये रहा 24। कितने वर्ड्स है, कितने वर्ड्स है इनके बीच में? देखो 1 2 और 3। क्या आएगा इसका आंसर? क्या होगा? 3। क्या होगा भैया? 3। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 3। हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन इनपुट। कितनी स्टेप लगी हमको? 6 स्टेप लगी। व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। ये रही लास्ट स्टेप इसकी। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रीवियस स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। लास्ट स्टेप वाले कोई से भी क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर प्रीवियस स्टेप आप कभी नहीं निकाल सकते। ऐसे क्वेश्चंस में आपको आप कभी भी प्रीवियस स्टेप नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए आप आंसर दे देना प्रीवियस स्टेप्स कैन नॉट बी कंसिडर डिटरमाइन। ओके, ऐसे क्वेश्चन है जो आते हैं। इन क्वेश्चन को डायरेक्टली एक मेथड से कर सकते हैं हम। वो डायरेक्ट मेथड क्या है? ये सिंगल लाइन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दिखाता हूँ जरा, देखना। आपको कोई इनपुट दिया हुआ है, पहले आपको दे दिया कोड कैसे अरेंज करना है। अब देखना जरा, मैं इसको एक छोटी सी ट्रिक से एक बार सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। देखो सबसे पहली स्टेप थी, क्या थी उसके अंदर? ऑल एंड एंड दोनों को हमने रीअरेंज किया था। ये पहली स्टेप जो है, 2 वर्ड्स को अरेंज करना था। ये रही आपकी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में हमको था कि दो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको और उससे लीस्ट नंबर, 2 नंबर्स को अरेंज करने थे। ये रहा फर्स्ट नंबर और ये रहा सेकंड नंबर। थर्ड जो स्टेप थी उसके अंदर था वापस से 2 वर्ड्स को अरेंज करना था। पहला वर्ड था ये ब्लड, ये यहीं पर ही पड़ा था, तो इसको हमने कट कर दिया कि भैया ये अरेंजमेंट में यही था। और पीछे से उठ के कौन आया था? पीछे से उठ के आया था इक्वल्स। थर्ड स्टेप में केवल ये आगे चेंज होके आएगा। फोर्थ स्टेप देखना जरा, फोर्थ स्टेप में हमको क्या किया था हमने? फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था भैया? जरा देखना, फोर्थ स्टेप के लिए हम देखते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने वापस क्या लेना है? नंबर्स के ऊपर आना, नंबर्स को चेंज करना था। इससे लीस्ट नंबर कौन सा था? 57 था। ये रहा, ये रीअरेंज होके आगे जाएगा फोर्थ स्टेप में। और इसके साथ कौन जाएगा? 25 जाएगा। ये 25 ये फोर्थ स्टेप में जाएंगे। अब जरा देखना, माई रीअरेंज है, ऑलरेडी अरेंज है, तो ये रहा माई, ये फिफ्थ स्टेप में। इसको मैंने कट कर दिया, ये यू का ही रहेगा। और स्ट्रेंथ उठकर आगे आना चाहिए। और स्ट्रेंथ भी क्या रीअरेंज है, ये इसकी 5वीं स्टेप हो जाएगी। छठी स्टेप में 24 आगे उठ के जाएगा और 21 लास्ट में अरेंज हो जाएगा जो ऑलरेडी अरेंज है। तो ये टोटल स्टेप्स कितनी हो गई? पहला क्वेश्चन आपका था हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 25 एंड 24। देखो सीधा जाना है हमको कौन सी स्टेप पर? फिफ्थ स्टेप पर। फिफ्थ स्टेप में क्या अरेंज हुआ है? माई और स्ट्रेंथनेस होगा, है ना। तो देखना फिफ्थ स्टेप में 4 ऑलरेडी जम चुकी है, 4 ऑलरेडी जम चुकी है, जिसमें चौथी में लास्ट क्या था? 25। ये रहा 25 चौथी स्टेप में, ठीक है। और आगे क्या अरेंजमेंट आएगा? इसके जस्ट आगे आएगा फिफ्थ स्टेप में माई और स्ट्रेंथनेस। और इसके बाद 21 अरेंज है ऑलरेडी, तो 3 वर्ड आएंगे। और चौथी स्टेप में 24 सबसे लास्ट आएगा। तो 25 और 24 के बीच में क्या क्या आ जाएंगे? माई, स्ट्रेंथनेस और 21। इससे अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर सकेंगे। 3 एलिमेंट्स बीच में है। सेकंड स्टेप, सेकंड क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टेप्स विल रिक्वायर टू कंप्लीट। देखो कितनी स्टेप लगी है? लास्ट स्टेप कौन सी हो गई? 6 स्टेप हो गई। व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप? आप एक एक करके इसको अरेंज करते जाओगे। लास्ट स्टेप ऑलरेडी ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगी, वो आएगी ये लास्ट स्टेप, ये हो जाएगी। और प्रीवियस स्टेप हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं इसके अंदर, ठीक है भैया। ये हमारे क्वेश्चन थे मशीन इनपुट और आउटपुट पर। ये डायरेक्ट मेथड यूज लेना, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको बहुत ईजी कर पाओगे, इतने आपको झंझट करनी नहीं पड़ेगी। एक ही स्टेप में किया और इसके आंसर्स दे पाओगे। धन्यवाद।